हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का और ये बहुत सारे बिस्तर मैंने निकाल के बाहर रखे हुए हैं क्योंकि मुझे लगाना था बक्सा अपना बिस्तरों वाला। रजाइयाँ उठा के रखनी है और सर्दियाँ निकल गईं और रजाइयाँ भी मैं नहीं उठा के रख पाई। और ये देखिए, ये गोलियां मैंने मंगाई हुई हैं। ये अपने कपड़ों में मैं यूज़ करती हूँ, इनको रखती हूँ और इनके यूज से काफ़ी अच्छा रहता है। कपड़ों की जो स्मेल है वो काफ़ी अच्छी रहती है। कोई भी कीड़ा नहीं लगता कपड़ों में, किसी प्रकार की बदबू नहीं आती और सुरक्षित रखे रहते हैं कपड़े, चाहे वो पहनने वाले हों या बिस्तर हो। दोनों ही तरह के कपड़ों में मैं इनका यूज़ करती हूँ और इस तरह से अपने कपड़ों को सुरक्षित रखती हूँ। काफ़ी अच्छा तरीका है। और बंद बंद जैसे बक्सा जो होती है हमारी, वो बंद रहती है तो उसमें अजीब सी बदबू आने लगती है कपड़ों में, वो उससे भी ये चीज़ बचाती है। तो ये गोलियां रखती जाऊंगी और बिस्तर रखती जाऊंगी। तो वही गोलियां चारों तरफ बिखेर रही थी जिससे कि अंदर किनारे साइड में ये गोलियां नीचे चली जाएं। और जैसे जैसे परत बिस्तर रखती जाती हूँ तो परत के साथ ही गोलियां रख देती हूँ जिससे कि किसी भी कपड़े में कोई भी कीड़ा ना लगे। और फटाफट तय करके बिस्तर लाती जा रही थी और रखती जा रही थी। और इस तरह से ये भी एक काम आज पूरा होने वाला था क्योंकि इस समय जो बहुत सारे काम होते हैं और उस एक एक काम को पूरा करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। और काफ़ी समय से सोच रही थी कि सारे बिस्तर जो है उठा के रख देती हूँ। रजाइयाँ रखनी है। चूहे बहुत काटते हैं कपड़ों को, हालांकि ईश्वर की कृपा है कि मेरे कपड़े चूहे कभी भी नहीं काटते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से डर तो लगा ही रहता है। और धीरे धीरे जब हम थोड़े बिस्तर हो या पहनने वाले कपड़े हों, जब थोड़े थोड़े लेते जाते हैं तो वो हमारे पास काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और इस तरह से हम एक बक्से को लेते हैं कि इसमें मेरे ये सारे कपड़े आ जाएंगे। और फिर धीरे धीरे जैसे कपड़े बढ़ते जाते हैं तो भी वो भी छोटा पड़ने लगता है। तो सारी चीज़ें तय करके रखने से स्पेस अच्छा मिलेगा और अगर तय करके नहीं रखो तो अच्छे से एडजस्ट नहीं होती हैं चीज़ें। और ये सारी बिछौनियाँ हैं, ये सब पुराने कपड़ों से बनवा के रखी हुई हैं मैंने। काफ़ी हैं मेरे पास, 10-12 बिछौनियाँ हैं और काफ़ी यूजफुल रहती हैं। गद्दे का अच्छा काम करती हैं, गद्दे की जगह पे आप अच्छे ढंग से इस्तेमाल। हालांकि मेरे पास गद्दे भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन पुराने कपड़ों को इधर उधर फेंकने से, किसी को देने से कोई फ़ायदा नहीं है। और पहले तो मैं दे दिया करती थी, चाहे बच्चों के हों चाहे अपने हों। लेकिन अब जब से हमारे यहाँ ये बिछौनियाँ बनने लगी हैं, हमारे पास के गांव में ही बनती हैं, तब से मैं सारे कपड़े इकट्ठे करती हूँ और उसके बाद उनकी बिछौनियाँ बनवा लेती हूँ और काफ़ी अच्छी रहती हैं। और आप अगर अच्छी साड़ी ऊपर चढ़वा दो तो और भी ज़्यादा देखने में अच्छी लगती है। और ये आज निकाल के ले आई थी रजाइयाँ, धूप दिखा दी थी और इनकी इसमें काफ़ी धूल धूल जैसी हो जाती है। तो बच्चों से कहा था कि इनको फटक दो क्योंकि अब इतने अच्छे ढंग से मेरे हाथों से ये चीज़ें फटक नहीं पाती। मैं बच्चों ने नहीं सुना तो फिर मैं एक छोटा सा सरिया लेके आई और उसी से कूट कूट के इनको देखिए इस तरीके से कि ये लग रहा था कि शायद है कि धूल निकल जाए, लेकिन कुछ भी धूल नहीं थी उनमें। और बस ऐसे ही इनको तह करके और फिर रख दिया। इस तरह से अपने घर के सभी कामों को हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि व्यवस्थित करके रखूँ। और बिस्तर हो या कपड़े हों, और अगर फैले होते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और चूहों के काटने का भी डर रहता है। और इन कामों को करना भी ज़रूरी होता है।
ये देखिए सारे कपड़े तह करके रख चुकी थी और ये अब थी लास्ट रजाई। और जब मैंने बक्सा लिया था ये, तब मेरे पास इतने बिस्तर नहीं थे, तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा था और अब ये छोटा लगने लगा है। अगर आज ये देखिए, अब इसको दबा के और मुझे बंद करना था, तो ऊपर से रख दिए 2 गद्दे जिससे कि थोड़ी सी रजाइयाँ दब जाएं। और फिर अब बारी थी इसको बंद करने की। इसे बंद करूँगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिए और थोड़ा सा वॉइस को इग्नोर करिएगा क्योंकि बच्चे मोबाइल में गाना बजा रहा है। और देखिए ऊपर की परत पे भी ये फिनाइल की गोलियां मैंने रख दी जिससे कि कोई भी हिस्सा ऐसा ना बचे जिसमें इन गोलियों की स्मेल ना जाए। तो कुछ इस तरीके से अपने बिस्तरों को सुरक्षित करके और रखती हूँ। और ये देखिए अब ये दबाना था मुझे, फिर मुझे इसके ऊपर चढ़ना पड़ा और चढ़ के ही दबा पाई। काफ़ी मशक्क़त के बाद, मेहनत करने के बाद ये काम भी पूरा हो चुका था। और ये चद्दर इसी बक्से के ऊपर बिछा देती हूँ और अब आगे के काम करूँगी क्योंकि अभी शाम के काफ़ी काम बचे हुए हैं। और सबसे मेन काम होता है खाने का। खाना बनाना है मुझे। बर्तन तो कुछ धुल दिए थे, अभी जब खाना बनाऊंगी तो फिर से तैयार हो जाएंगे। तो बर्तन धुलने के बाद ही जाके ये काम शुरू किया था। और अभी कपड़े भी मुझे उठाने थे, कपड़े उठा के तह करके रखने थे क्योंकि दिन में समय नहीं मिला था। दिन में क्या होता है, इस समय मैं दोपहर में 2-3 घंटे काफ़ी रेस्ट करती हूँ। इस समय ज़्यादा काम करने का मन नहीं होता है, तो सिर्फ 2-3 घंटे का जो समय होता है वो ऐसे ही निकल जाता है। मैं सोचती हूँ कि आराम करना भी काफ़ी ज़रूरी है और गर्मियों के समय में तो वैसे भी काम करने का ज़्यादा इस समय दोपहर में मन नहीं होता है। तो जो काम सुबह शाम हो गया वो हो गया। तो इसी वजह से अगर दिन में लेट जाओ तो फिर उठने का मन नहीं होता। तो इसी वजह से ये सारे कपड़े फैले हुए थे, इनको तह करूँगी। देखिए बर्तन मैंने लगा दिए, अब बारी थी कपड़ों को तह करने की। और ये कुछ कपड़े पहले के सूखे पड़े हुए थे तो इनको तह करके हटा देती हूँ और फिर उसके बाद दिखाती हूँ आगे क्या करती हूँ। और इसी तरह से पूरे दिन का 1-1 घंटा, 1-1 मिनट ऐसे ही निकलता जाता है अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते। और ज़बरदस्ती में आराम कर लो तो कर लो, और नहीं अगर काम करते रहो तो काम घर में बहुत सारे होते हैं और एक पल भी हम लोग खाली नहीं रह सकते अगर काम करने में आ जाएं तो। और देखिए फिर मैं बनाने लगी थी रोटियां बनाई, बच्चों को खिलाया और इस तरह से मैनेज करती हूँ अपने घर के सभी कामों को A to Z, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, और काफ़ी अच्छे ढंग से करती हूँ। और यही कोशिश करती हूँ कि सारे कामों को अच्छे से ही हमेशा करती रहूँ। तो जब तक हमारा शरीर साथ देता है हम अपने घर की सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र ढलने लगती है तो वही काम हमारे लिए थोड़ा सा बड़े होने लगते हैं। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ ये जीवन है और उन्हीं के दिया हुआ यह शरीर है। जब तक जैसे भी ये काम करता है इससे हमें बराबर लगाए रखना चाहिए और धीरे धीरे इसी तरह से जीवन निकल जाता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम पूर्ण स्वस्थ हों, और अगर हम ये सोच के बैठें कि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सारे कामों को करेंगे, तो ऐसा दिन कभी भी हमारे जीवन में नहीं आता। ये मैंने अपने जीवन से सीखा है क्योंकि ऐसा कोई भी समय नहीं रहा कि हम किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य को लेके परेशान ना रहे हों। तो मैं तो ये सोचती हूँ सभी के साथ यही चीज़ें हैं। तो हमेशा स्वस्थ रहें या ना रहें, पर हमेशा अपने काम को खुश होकर करें, इससे हमें एक एनर्जी मिलती है।
और जब हम अपने काम को एक लगन के साथ करते हैं तो वो काम हमें अच्छा भी लगने लगता है। और सभी कामों को करने में हमें काफ़ी लगन और मेहनत करनी पड़ती है, और लगन से काम करते हैं तभी हम मेहनत कर पाते हैं। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं से समाप्त होता है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।